हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बार बार ऑल इंडिया एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। राज्यसभा को पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 80 में रखा गया है। लोकसभा को पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, 81 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर एक राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश, तो वर्तमान में यह है केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट गया, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। पूछ लिया जाए लद्दाख का राजधानी क्या है? तो हो जाएगा लेह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा क्या तय की गई है या तय की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। पूछ लिया जाए लोकसभा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 81 में रखा गया है। पूछा जाए राज्यसभा सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उनका उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 233। पूछा जाए राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो 52 में रखा गया। जबकि राष्ट्रपति का पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत या अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगता है, तो 61 के तहत। पूछ लिया जाए राष्ट्रपति क्षमादान कौन से आर्टिकल के तहत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। पूछा जाए राज्यसभा को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो 80 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा को पूछ लिया जाए कि सदस्यों का उम्र कितना होना चाहिए? तो उनका उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का पूछ लिया जाए कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 35। कौन से? 12 से 35। पूछ लिया जाए कौन से भाग में है? तो भाग रखा गया है 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ लिया जाए भाग को कौन से मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है? तो 3 को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के निचले सदन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा को जानते हैं कि 81 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1946 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा किस राष्ट्रपति का रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए
एक अलग संविधान सभा चाहता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या राज्यसभा सदस्य के लिए ये जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के ही किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंडों पर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा ही किए गए दंड, या दंड ऐसे मामलों में ही दिए गए हों जो संघीय कार्यपालिका के ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो पूछ लिया जाए क्षमादान कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 72 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक। अगर पूछ लिया जाए कौन से भाग में रखा गया तो भाग 4 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब किस दिन शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब देखते हैं अगर पूछ लिया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में ही 3 सूचियों की व्यवस्था निम्न में से कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रखा गया है। पूछ लिया जाए भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग करने के लिए किसने सुझाव दिया? तो BN राव ने दिया था। MN राय ने दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने साल का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल का होता है, यानी कि 5 साल का होता है। किस राज्य में सबसे अल्प विधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि कब से कब तक लागू हुआ था? 16 दिसंबर 1974 से लेकर 16 दिसंबर 1976 से लेकर 28 दिसंबर 1976 तक ही चला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ लिया जाए सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। किस राज्य में? पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ लगा था? उड़ीसा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लगाया गया था। जबकि पूछ लिया इसकी राजधानी जयपुर। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लगाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा को कौन से ऐसे अन्य अधिकारी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के किसी भी विषय के राष्ट्रीय महत्व का ही घोषित किया गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। पूछा जाए लद्दाख की राजधानी लेह है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगर पूछ लिया जाए राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्य, जो कि लोकसभा संसद द्वारा चुना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के
समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार भारत एक है, यह राज्यों का संघ है। कौन सा अनुच्छेद में रखा गया भारत राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। इनको कब चुना गया था? 24 जनवरी सन 1950 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। एक कम उम्र वाली हैं, सबसे कम उम्र में। तथा कौन थी? नीलम संजीव रेड्डी तथा आर वेंकट रमण थे, जो कि अधिक उम्र वाले थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में देखा जाए 29 था, परंतु वर्तमान में हो गया 28 राज्य हो गया है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि जम्मू कश्मीर टूट के केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यम अनंत शयनम आयंगर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 299। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 26 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? पहले था कितना? पहले था जब संविधान बनके तैयार हुआ था तो 395 था, परंतु धीरे धीरे बढ़ के 444 से बढ़ के लगभग 465 हो गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है? पहले जब बन के तैयार हुआ था 8 था, परंतु वर्तमान में 12 हो गए। पूछ लिया जाए वर्तमान में भाग कितने हैं? पहले था 22 भाग, परंतु अब लगभग बढ़ा के कर दिया गया है 25। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सचिवालय किसकी देख रेख में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय मामले के मंत्री के देखरेख में कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को पूछा जाए कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 79 में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति भी पूछ लिया जाए तो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। देखते हैं क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है हाँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ की राज्य भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। पूछा रहा जाए राजकीय भाषा को कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो रखा गया है 343 से लेके 351 तक रखा गया है। पूछा जाए कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग में रखा गया है 17 भाग में रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए पूछा जाए कौन से अनुसूची में रखी गई है भाषा का उल्लेख है? तो यह 8वीं अनुसूची में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाए अक्टूबर 1946। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार की वर्णित करता है? किस प्रकार वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ है। क्या भारत राज्यों का संघ है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के तहत हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्राप्त किया गया है। वे कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 से लेके 18 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में, जो कि उस समय जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले भारतीय संसद को संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आइजन हावर ने किया। डी आइजन हावर ने किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51A में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के ही प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।